इतने भोले भाले वोटर से उनको चाहे वो कोई कास्ट के हो, उनको सिर्फ क्या करे, उनके कान खुश कर रहे कि ये बड़ी बड़ी तस्वीरें, जज्बाती तस्वीरें, मौजूद का कोई जैसे 2018 इलेक्शन आया तो हमें चाहिए कि इलेक्शन के अंदर एक एमएलए का क्या काम होता है वो बताना चाहिए। मैं सबसे पहले मेरी तस्वीर शुरू करने से पहले बताऊंगा कि एक एमएलए की जिम्मेदारी होती क्या है। वो कोई स्कॉलर नहीं होता है, कोई पंडित नहीं होता है, उसका काम होता है एमएलए का टैग जैसे ही लगेगा वो अवाम के बीच आए, अवाम के मसाइल सुने और उनके बीच रहकर वो अवाम के सारे मसाइल को हल करे। जैसे रोड होती है, हॉस्पिटल होता है, स्कूल होता है और कई बुनियादी सहूलतें हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती है जहाँ पे पानी जमा, अगर कोई बस्ती ऐसी भी होती है अप डाउन रहता है जहाँ पानी जमा होता है तो एमएलए का काम होता है कि वहाँ पे पानी हटाया जा सकता है। उसका टेक्निकल तरीका यह है कि वहाँ पे डीप ट्रेनिंग डाली जाती है, देख जाए कि एक वक्त हमारी इस पॉलिटिक्स को गंदा नहीं, उसे खुशबूदार बना दे। हर पॉलिटिशियन जब आए तो उसको इज्जत की नजर से देखे, लोग मुझे आज इज्जत की नजर से नहीं देखे। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, वो मुझे झिड़की दे रहे हैं, क्योंकि वो उनको पहचानते नहीं। और अरे तुम ही है वो, 5 साल के बाद आप फिर वोट लेने आए, तो इस तरीके की पॉलिटिक्स में नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ जब भी मैं यहाँ पे चुना जाऊंगा मैं इतना काम करूंगा, आने वाले इलेक्शन में फिर मैं आके तस्वीरें नहीं करूंगा, मैं पद यात्रा है नहीं करूंगा, सिर्फ आदमियों से आऊंगा, मेरे अपनी आवाम से, मेरे अपने भाइयों से, जो बुजुर्गों से मिलूंगा, सलाम करूंगा और बोलूंगा भाई मैं फिर से कह रहा हूँ आप मुझे वोट दे दे, और वो मुझे वोट देंगे और साफ करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर साफ होगी और एक आवाज उठेगी तो उसके साथ हजारों आवाज उठेंगे। आज 1 साल पहले एक ईसा मिस्री आवाज उठाया, आज ईसा मिस्री के साथ हजारों नौजवान बल्कि लाखों नौजवान जुड़ गए। फिर भी मैं यहाँ पे किराए के लोग को नहीं लाया, मैं यहाँ कुर्सियां खाली रखा, मेरी आवाज से लोग यहाँ आएंगे। अगर यहाँ आएंगे तो इंकलाब बर्पा होगा, लोग तब्दीली चाहेंगे। ये एरिया घूम कर एक है उसका हिसाब उसकी भी सेविंग बनाई है। कई लोग यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, खाना पकड़ के मुझे कोई एक बच्चा बुजुर्ग आके बोले तू ये वादे किया, तू जो है हमारे पास कोई काम नहीं कर रहा है, तू भी जो है ना आलीशान जिंदगी जीना चाह रहा है, तू अब उतर जा, उसी में उतर जाऊंगा। और मैं वादा करता हूँ मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके बीच आकर, यहाँ पे आकर आपके सामने ठहर कर कोई लंबी तकरीर इस वजह से हो रही है क्योंकि मैं यहाँ के जो हालात देख रहा हूँ वो बयान कर रहा हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई स्पीच लिख के या याद करके नहीं आया। आज के जो हालात मैं अपनी आंख से देखा वो आपके सामने बयान किया। देखिए इलेक्शन के अंदर ये होता है कि भाई हम पिछले 4 साल हम ये काम किए थे, ये रोड बनाए थे, इतने करोड़ लगाए, ये करे, अब आने वाले साल हम ये करेंगे, हम जीतेंगे तो ये करेंगे। मैं बता रहा हूँ उससे किसी को जरूरत नहीं है। एक लीडर आता है दूसरे की तारीफ करता है, वो बहुत अच्छा है, फिर अपना लीडर खुद रह के जो है ये हल्के की बात करता है, दिल्ली की बात करता है, चाय की बात करता है, बिस्किट की बात करता है, ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए आप यहाँ पे अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको 50 लोगों को लेकर घूमने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने कारपोरेटर से 50-100 लोगों को जमा करने के लिए कभी नहीं करेंगे। अगर आपकी आवाज में दम और सच्चाई होगी तो लोग खुद सुनेंगे, दूसरे तक पहुँचाएंगे, दूसरा तीसरे तक पहुँचाएगा, वो उसकी शक्ल में आपको जीत की शक्ल में लाएगा। जीतने से भी कुछ नहीं होगा, इस वजह से कि मुझे यहाँ पे जीत के खुशी मनाने के लिए नहीं आया हूँ, खिदमत करने के लिए आया हूँ। रूलर बन के नहीं, खादिम बन के खिदमत करूंगा। और जब खिदमत मेरी कबूल होगी तो आप खुद देखेंगे कि भाई वाकई में हमने सही आदमी को चुना है जो यहाँ पे तब्दीली लाना चाहता है। यानी कि सिर्फ एमएलए की तब्दीली नहीं, सिस्टम में तब्दीली चाहिए। कोई आदमी आता है, अरे ईसा मिस्री नया पॉलिटिशियन है, उसके लिए जाए और थोड़े पैसे देने के भाग जाए। मैं बोला भाई मैं किसी को पैसे देने वाला नहीं। आखिर में और 100 आ रहे, 200 आ रहे, 500 आ रहे, बोले भाई क्या रेट है, बोलिए मेरे पास 7,000 वोट है, मेरे पास 500 वोट है, मेरे पास 200 वोट है। मैं बोला मैं खरीदना नहीं चाहता किसी का हो, मैं इतना बड़ा यहाँ पे बोले, मतलब मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे यहाँ हैदराबादी नहीं
तेलंगाना ही नहीं, इंडिया ही नहीं, अमेरिका तक मुझे लोग पहचानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी एक भी वोट है या नहीं है मेरे को पता नहीं है। तू 700 वोट किससे लेके आया? ये वोट का मामला दिल से होता है। मैं बिल्कुल जो है छूना चाह रहा हूँ, जिसका दिल को छुएगी मेरी बात वो मुझे वोट जरूर डालेगा और भारी अक्षर उसको जरूर जिताएगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ की आवाम को, अगर आपको सच्चा लीडर देखना चाहते हैं, आप कहता हूँ इससे बड़ा सच्चा कोई नहीं होगा जो बड़ा ही नहीं। अगर सच्चा ना होता तो आप समझ सकते हैं कि किसी एक चट्टान से टकराती वैसी बात होती, मगर यह कोई चट्टान नहीं है। मैं आपके सामने कमजोर भी नहीं हूँ। बताने के लिए मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, मुझे खरीदने की बात की गई, मैंने साफ लफ्जों में कहा जो जन्नत का तलबगार होगा वो मौत से लेना ही पड़ेगा। अगर प्राइवेट स्कूल रहा कल मेरे हाथ जाता है तो कहता है भाई अब मेरी ताकत नहीं है आपके 2000 बच्चों को पढ़ाना था, निकालने किया। अब मेरे स्कूल सिर्फ प्राइवेट है, मेरा अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसका चेयरमैन हूँ, मेरा इसमें बेटा ट्रस्टी है, मेरी जमात से इसका लेना देना नहीं है। क्योंकि जनरल गुट्टे के बाद मैंने खुद वोट देखा है, उसके ऊपर कोई जमात का नाम नहीं था, सिर्फ फादर और सन का नाम था, बाप और बेटे का नाम था। अब हमारी आंखें खोलने का वक्त है। अगर आप अब आंखें नहीं खोलेंगे तो फिर कभी ईसा मसीह जैसा कोई आने वाला नहीं। ये एक चट्टान की तरह आया है, एक आंधी की तरह आया है। अब आप तुम इसके अंदर मिल जाओ, ये तूफान बन के सब चीजों को साफ करते चले जाएगा, लीडलेस हो जाएगा, हो जाएगी और जो आवाम के बीच जो चीजें फूटी हुई है वो चीज हम बराबर उन तक पहुंचाए मगर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक वाकया मैं सुनाते हुए मेरी बात को लंबी नहीं करूंगा आपके सामने। एक क्योंकि मैं हर जलसे में वो बात इस वजह से सुना रहा हूँ, बात बुजुर्ग फेसबुक यूज नहीं करते, बात बुजुर्ग व्हाट्सएप यूज नहीं करते, बात महिलाएं नहीं देखते, तो वाकया में बड़ा सुनाना चाह रहा हूँ। एक आदमी गांव से निकला, शहर की तरफ आया, शहर में वो 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बाद उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए। छुट्टी जब उसको 1 महीने की मिली, वो सीधा अपने गाँव की तरफ निकला, ये सोचते हुए निकला कि भाई मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा और घर का जो बचा हुआ काम है वो मुकम्मल करूंगा। और बहुत सारे स्कीमात बना के मैं बस में बैठा। जब बस चलना शुरू हुई तो कंडक्टर ने उससे टिकट पूछा, वो जैसे जेब में हाथ डाला तो उसके सारे पैसे चोरी हो चुके थे। वो परेशान हो गया, कंडक्टर से आजीजी मिन्नत करने लगा, भाई मुझे मेरे गाँव तक छोड़ दो। तो उसने कहा भाई आप जब तक मुझे पैसे नहीं देंगे मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता, आप बस में से उतर जाइए। पीछे से एक शख्स ने आवाज दी, भाई इसे रहने दो, मैं इसका टिकट दे दूंगा। वो बहुत खुश हुआ, उसके लिए बहुत ही आग किया। कब तक किया? जब तक गांव आ गया। गांव से उतर, जब गांव के पास उतरा तो फिर कहा आपकी वजह से मैं मेरे गांव पहुंच गया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो बाद में जब आपको पता लगेगा तो आपको हैरान रह जाएंगे, उसके पैसे किसने चुराए? वो जो टिकट दिया ना उसी ने सारे पैसे चुराए। तो हमारी गवर्नमेंट की सेम वही काम कर रही है, हम हमारे सारे पैसे लेंगे। हमें आखिर में जब इलेक्शन आता है तो थोड़े बहुत वोट डाल देती है, थोड़े बहुत हमारे स्ट्रीट लाइट लगा देती है, कुछ बुनियादी सहूलतें हमारे मुंह पे रख देती है ताकि हम खुश हो जाए। देखिए अक्सर इलेक्शन के सामने लाना शुरू हो जाते हैं, ये कराओ वो कराओ, उनका मकसद नेक नहीं होता, उनका इरादा साफ नहीं होता। उनका इरादा ये होता है कि भाई अगर वो सवाल करे तो अब ये तो कहेंगे अरे भाई परसों को वोट डाले आपके पास, इलेक्शन से पहले डालते। 4 साल तक उनको ये सोच के इरादा नहीं आता कि हमने क्या। और हर आदमी टैक्स देता है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ऑटो वाला हो या छोटी दुकान वाला हो। फौरन दिखाया जाएगा जब हम टैक्स तो नहीं दे रहे हैं, कहाँ से लेते हम टैक्स? हमारे पास टैक्स देने के पैसे कहाँ हैं? मैं बताता हूँ, जो आप चाय पीते हैं उसमें से 10% टैक्स आता है, आप कपड़ा खरीदते हैं उसमें से 10% टैक्स कटता है, और कई दूसरे चीजों में से तो 14% टैक्स कटता है। आप दाल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, शक्कर खरीदते हैं, ये सारे चीजों में से जो टैक्स निकलता है वो टैक्स के बाद बैठो, इसमें वो टीम की गई, बैठ जाइए आराम से। ये सारा टैक्स लेके तो उसका जब हिसाब किया जाता है तो वो 100 करोड़ रुपए का टैक्स आप उनको पे कर देती है। जब वो टैक्स के अंदर से हमारे को उसका 10% हिस्सा भी हमें नहीं दिया जाता है। ये हमारी गवर्नमेंट आती है। मैं वादा करता हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट भी अगर आएगी तो उसके अंदर आपका भाई कोई एमएलसी बनकर नहीं जाएगा, आपका चुनाव मुनाफिद किया हुआ हुकूमत असेंबली होगा,
वो वहां पर जाएगा, एक एमएलए की जो ताकत होती है वो पूरी वहां पर लगा के आप तक ईमानदारी से आपका हाथ पहुंचाएगा। मैं यहाँ की सारी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपना वोट सोच समझ के दे, किसी की तकरीर में या किसी के भड़काऊ भाषण से या कान खुश होने वाली तकरीरें या नारे लगाने वाली बातों से आप कभी खुश ना हो। चलना है चल पड़ो, निकल आएंगे रास्ते, मंजिलें किसी के नक्श कदम देखती नहीं। तो मैं निकल पड़ा हूँ, मंजिल मेरे सामने है और आपका वोट एक भी वोट डाले और वो डाले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को डाले, ईसा मिस्त्री को डाले और भारी अक्सरियत से हमें मुनाफिक करें। मैं अपनी तकरीर को और लंबी नहीं करता हूँ क्योंकि मैं हर